मुंबई में हो रही है। जीएम मतलब घमंडिया मीटिंग, ये आज मुंबई में है। तो स्वाभाविक रूप से आज टेलीविजन पे काफी चर्चे ये जो विपक्षी दल की मीटिंग है इसको लेकर हो रहा है। मित्रों, आप अगर सही मायने में देखेंगे तो वास्तविक रूप में ये जो म्यूजिकल चेयर विपक्षी दलों के बीच में चल रहा है, इसके विषय में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ कर म्यूजिकल चेयर के शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस प्रकार के विपक्ष के मीटिंग का अनुभव आप लोगों के लिए, देश के लिए और हमारे लिए कोई नया नहीं है। 2014 से पहले कुछ दल थे, 2019 तक आते आते लगभग वही सारे लोग, नाम अलग था, लोग वही थे, वही सारे लोग बंगलुरु में, पटना में, आप याद करिए, हाथ पकड़ पकड़ कर खड़े होते थे एक दूसरे के, और चुनाव में किस प्रकार से इन सबके बीच लड़ाइयां होती थी, घमासान होता था, वह भी हम देखते थे। और आज फिर से एक बार घमंडिया नाम से यह अलायंस दोबारा बना है और फिर से एक लॉन्चिंग की कोशिश है। आज उसी की मीटिंग है कि किस प्रकार देश में जो स्थिर सरकार चल रही है, विगत 9 वर्षों से 10 वर्षों की तरफ बढ़ते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की स्थिर सरकार चल रही है, विकास से युक्त सरकार चल रही है, किस प्रकार से इस स्थिरता पर, इस विकास युक्त कार्यों पर कुठाराघात किया जा सके, उसी की गणना, उसी के विषय में चिंतन आज इस बैठक में म्यूजिकल चेयर के रूप में होगा। बंधुगण, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिस इज अ सेल्फिश अलायंस। यह एक स्वार्थों से भरा हुआ अलायंस है, स्वार्थ सिद्धि के लिए गठबंधन है। यह मजबूरी का गठबंधन है, मजबूती का गठबंधन कदाचित नहीं है। आज अखबारों में मैंने सुबह सुबह पढ़ा और टीवी चैनलों पे भी चल रहा है कि हम सब बैठेंगे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सीएमपी बनाएंगे। आज का मुख्य उद्देश्य उनका है सीएमपी बनाना। हमारा भी मानना है यही इनका एजेंडा है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो, कम से कम काम और ज्यादा से ज्यादा कमाना, यह किस प्रकार हो, यही इनकी नियति है, यही इनका उद्देश्य है। इस घमंडिया गठबंधन का उद्देश्य ही है मिनिमम प्रोग्राम, मैक्सिमम प्रॉफिट। और दूसरा है सीएमपी का एक और फुल फॉर्म भी है, करप्शन से मैक्सिमम प्रॉफिट। भ्रष्टाचार के माध्यम से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो, सीएमपी, करप्शन से मैक्सिमम प्रॉफिट। आप सोच के देखिए, जब अनेकों देश कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठते हैं, भारत भी बैठता है, रूस भी बैठता है, चीन भी बैठता है, यूएस भी बैठता है, ये सारे देश जब बैठते हैं तो आप सब जो टीवी के हमारे मित्र हैं, बंधु हैं, आप लोग टीवी पर कहते हैं और एंकर्स कहते हैं कि ये जो 6 देश बैठे हुए हैं, ये विश्व के जीडीपी के इतने प्रतिशत को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो 30 देश बैठे हुए हैं, ये विश्व के जीडीपी के इतने प्रतिशत को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण बैठक है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, आई बी एक्सट्रीमली राइट टू स्टेट that as far as today's meeting in Mumbai of the so-called Ghamandiya Gathbandhan is concerned, आज अगर कहा जाए कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो बैठ रही हैं, 28-29 कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर इनका कुल देखा जाए तो 20 लाख करोड़ का करप्शन और घोटाला इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर किया है। Collectively, these political parties which are going to have a meeting in Mumbai today are responsible for 20 lakh crore worth corruption cases। और जैसे ये कहते हैं कि हमारी पार्टियां तो विविध हैं, इनका करप्शन भी विविध है। जल, थल, नभ, आकाश, किसी को इन पार्टी ने छोड़ा नहीं। अब अभी तो शराब वाले भी है, माफ करिएगा, वो भूल गया था मैं, शराब वाले भी जुड़ गए हैं। जल, थल, आकाश, नभ, मदिरा, इन सारों में मिलकर के 20 लाख करोड़ रुपए का घोटाला इनका कंबाइंड वर्थ है। इसीलिए मैंने कहा सीएमपी का फुल फॉर्म कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं, करप्शन से मैक्सिमम प्रॉफिट। और दूसरा उद्देश्य, करप्शन के साथ साथ दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य, ये जो जीएम होने वाला है, घमंडिया मीटिंग होने वाली है, उसका दूसरा उद्देश्य है
कॉमन मैक्सिमम परिवारवाद, सीएमपी का अर्थ कॉमन मैक्सिमम परिवारवाद। लालू जी का परिवार कैसे आगे बढ़े? आपको क्या लगता है कि लालू जी बैठ के वहां चिंतन करेंगे देश में किस प्रकार से विकास हो? आपको क्या लगता है लालू प्रसाद यादव जी बैठ के वहां पर चिंतन करेंगे कि देश में चमचमाती सड़कें बने? ग्राम सड़क योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से किस प्रकार गांव गांव तक सड़क पहुंचे, क्या ये लालू प्रसाद यादव जी चिंतन करेंगे? कदाचित नहीं। वो केवल चिंतन करेंगे हमार दुईगो बबुआ का की होई, कि हमारे दो बच्चे वो कैसे पार लगे। आपको क्या लगता है सोनिया जी चिंतन करेंगी बैठकर कि किस प्रकार से वैक्सीन बने देश में, किस प्रकार से वैक्सीन मित्रता? तो ना, वो केवल ये चिंतन करेंगे कि हाउ विल वी एज द फैमिली ऑफ द गांधीज रिसीव इम्यूनिटी फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज दैट वी हैव डन अगेंस्ट दिस कंट्री। किस प्रकार से हमें वैक्सीन लग जाए और हम इम्यून हो जाए, करप्शन के खिलाफ हमारे पे कोई चार्ज ना लगे, और जो चार्ज हमारे खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उससे कैसे हमारे बच्चे बचे रहे। तो ये कॉमन मैक्सिमम परिवारवाद की जो मीटिंग होने वाली है आज मुंबई में घमंडिया गठबंधन का, वो हम देखने वाले हैं। बंधुगण, एक कहावत है हिंदी में, देखिए अगर आपको विकास का एक ताना बाना बुनना है देश में, इफ यू वांट टू रियली हैव डेवलपमेंट इन दिस कंट्री, विकास का ताना बाना बुनना है इस देश में, तो आपके पास नीति की सूत होनी चाहिए, नियत का कपास होना चाहिए और नेता रूपी जुलाहा होना चाहिए। अगर ये तीनों होंगे, सूत होगा, कपास होगा, जुलाहा होगा, तभी विकास की बुनाई होगी। यहां न नीति है, न नेता है, न नियत है। और इसीलिए मैं कहता हूं आज की ये जो घमंडिया मीटिंग मुंबई में होने वाली है, इस मीटिंग को अगर एक हिंदी के मुहावरे में कहा जाए तो वो मुहावरा होगा, न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। न सूत न कपास, न नीति न नियत, और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। सारे नेता लट्ठम लट्ठा, मैं पीएम, तू नहीं मैं, यही करने वाले हैं। न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, न नीति न नियत, नेताओं में लट्ठम लट्ठा। आज जीएम मीटिंग का कुल मिलाकर के अगर निष्कर्ष और समरी बनाया जाए तो यही पीएम का चेहरा अखबारों में छपा हुआ है, कयास। कोई कहे राहुल, कोई कहे नीतीश, कोई कहे ममता, और आम आदमी पार्टी वाले तो सुबह से ही अरविंद सोशल मीडिया में चला ही रहे हैं। वो क्या चेहरे भी लगाए हैं उन्होंने। वो सुनने में आया है अरविंद केजरीवाल का चेहरा छोड़ दिया है उसमें, और कंप्लेंट किया है केजरीवाल जी ने, ये भी सुनने में आया है। तो ये चल रहा है, पीएम कौन बनेगा। आज मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग सब हमारे मित्र हैं, टीवी पर कार्यक्रम आता है किस्सा कुर्सी का, सीएम की कुर्सी, पीएम की कुर्सी। देश में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसमें पीएम की एक कुर्सी होती, चटाई नहीं होती है। पीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, यहां पर तो चटाई का नौबत है कि हम सब बैठेंगे। एक कोने पर राहुल गांधी बैठेंगे, एक कोने पे लेनिन बैठेंगे, तो एक कोने पे ममता जी बैठेंगी, चौथे कोने पे नीतीश जी बैठेंगे, बीच में अरविंद केजरीवाल जी बैठेंगे। देश ऐसी अस्थिरता की हालत में चल सकती है क्या? जब तक नेतृत्व स्थिरता के साथ काम नहीं करे, विकास आगे कैसे बढ़ेगा, मैं ये आज जानना चाहता हूं। बंधुगण, सही मायने में अगर कहा जाए तो आज दल मिल रहे हैं, दिल नहीं मिल रहे हैं। देश चलाने के लिए दिल मिलने चाहिए। दल मिले या ना मिले, देशवासियों के साथ और दलों के बीच दिल मिलना चाहिए। आज जो ये बैठक मुंबई में हो रही है उसमें केवल और केवल दल मिल रहे हैं, दिल किसी का किसी से नहीं मिल रहा है। अंत में इतना ही कहूंगा कि आज के समय के साथ चलना चाहिए। ये कहना अनुचित नहीं होगा, अतिशयोक्ति भी नहीं होगी कि जहां तक एनडीए का सवाल है, हम चंद्रयान हैं, मिशन 3 भी सक्सेसफुल होगा, तीसरी बार भी सही तरीके से आप देखिएगा हमारी सरकार बनेगी, मिशन 3 भी सक्सेसफुल होगा, और चंद्रयान की लैंडिंग के पश्चात, तो यह लैंडिंग भी साउथ पोल पर होगा, अर्थात विकास इस बार मोदी जी के तीसरे टर्म पे वहां पहुंचेगी, वहां लैंडिंग होगी।
उस जगह कोने कोने तक जाएगी जहां किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देश बहुत आगे बढ़ा है और जैसे मोदी जी ने कहा था मिशन 3 में हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में बनेंगे। वी विल बिकम द थर्ड पावर इन दिस वर्ल्ड एज फार एज इकोनॉमिक पावर इज कंसर्न्ड, एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न्ड। एक और हम चंद्रयान है, हमारा प्रज्ञान रोवर भी निकला हुआ है, काम भी कर रहा है, विकास भी चल रहा है। और कांग्रेस पार्टी आपको बता दे, आपका मिसाइल लॉन्च नहीं होने वाला है, फ्यूएल नहीं है। आपके मिसाइल में फ्यूएल नहीं है। 2013 से 1000 कोशिश आप कर चुके हैं, खाट यात्रा, अमुक गठबंधन, तमुक गठबंधन, सब कुछ आपने कर लिया है कि आपका मिसाइल कैसे भी करके लॉन्च हो। ये आप घमंडिया गठबंधन करके आप सोच रहे हैं कि आपका मिसाइल लॉन्च हो जाएगा। नो, मिसाइल लॉन्च नहीं होगा क्योंकि उस मिसाइल में फ्यूएल नहीं है। हमारे चंद्रयान में विकास है, आपके मिसाइल में फ्यूएल नहीं है। इसलिए देश की जनता जानती है कौन सा यान लैंड करेगा और कौन सी मिसाइल नहीं उड़ेगी। ये देश की जनता भली भांति जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। There is a credit for on G20 preparation in Delhi, but there is also another controversy erupted. Aam Aadmi Party is saying that you have insulted Hinduism by putting shivlings as fountains at Dhaula Kuan. How do you react to that? See, as far as Aam Aadmi Party is concerned, they are mostly credit mongers. For anything and everything, they will take credit. It's astonishing that after the successful elections in other countries, they have not claimed credits. I believe as far as G20 is concerned, I would keep myself away from the politics around G20 because it's serious business. Aam Aadmi Party is always busy with non-serious issues. We should be serious about serious issues, not as non-serious as Aam Aadmi Party. But how do you react to the shivling put? I have not seen that. समझ इसको हिंदी में बोल दीजिए। देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी और G20 पे उठाए हुए सवालों का प्रश्न है, G20 एक सीरियस बिजनेस है। पूरे विश्व के 20 राष्ट्राध्यक्ष यहां आने वाले हैं। उसके कुछ नेता कुछ बोलते हैं, जैसे कुछ नेता ये बोलते हैं, स्पोक पर्सन ये बोलते हैं कि हमारे नेता जैसे जेडीयू के बोलते हैं कि नहीं, नीतीश जी हमारे पीएम कैंडिडेट हैं, अखिलेश जी हमारे हैं, ममता जी हैं, लेकिन फिर उनके तरफ से आता है कि नहीं ये तो नहीं है, अब हम डिसाइड करेंगे। ये दिखाता है कि इनके अंदर झगड़े कितने हैं। ये तो शुरुआत है, ये तो सिर्फ अभी हल्का सा ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर आनी बाकी है। मैं पूछना चाहूंगा इन लोगों से, बिहार में जेडीयू अगर पीएम कैंडिडेट है, अगर उनके कैंडिडेट नीतीश कुमार जी हैं, फिर वापसी क्यों ले लेते? खुल के बोले ना कि नहीं हमारा दावेदारी है, नीतीश कुमार जी पीएम कैंडिडेट हैं। फिर शाम होते होते जब झगड़े बढ़ते हैं उनके अंदर की नहीं आप कैसे हो सकते हो, अभी डिसाइड नहीं हुआ, तो आप समर्थक आप कह देते हो कि हम हमारा कैंडिडेट नहीं है। सवाल ये है कि आज नीतीश कुमार जी बताएं कांग्रेस को कितनी सीटें देने जा रहे हैं, अलायंस करेंगे, इंडिया का गठबंधन है तो कितनी सीटें वो कांग्रेस को देंगे, अखिलेश जी कितनी सीटें यूपी के अंदर कांग्रेस को देंगे, या आम आदमी पार्टी का गठबंधन जो कह रहे सो कॉल्ड एक मंच के ऊपर हैं, पंजाब में और दिल्ली में कितनी सीटें कांग्रेस को देंगे और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें देंगी। ये क्लैरिफाई करें ना। आज देश जानना चाह रहा है कि आपका एजेंडा क्या है, आपका मुख्य अपना सीएम पीएम कैंडिडेट कौन है, आपका इकोनॉमिक एजेंडा क्या है, आपका बाकी जो है देश को आप आगे कैसे ले जाएंगे, उसके एजेंडे क्या है। इनके अंदर झगड़े बहुत है। ये तो भी ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। अभी आप देखना जब सीटों की बारी आएगी, ममता बनर्जी क्या दे देंगी लेफ्ट को सीटें या कांग्रेस को सीटें दे देंगी? नहीं होने वाला कुछ भी। तो इसलिए इनका एजेंडा सिर्फ एक ही है, मोदी जी को रोकना। लेकिन मैं एक बात बता दूं, कोई वैकेंसी खाली नहीं है प्राइम मिनिस्टर की। 2024 के अंदर भी एक बार फिर जनता के प्यार से एक बार फिर नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के उन्होंने कहा कि पहले 26 दल थे, 28 दल, जैसे जैसे इंडिया का दल बढ़ेगा वैसे वैसे चाइना पीछे हटेगा। देखिए अब वो जो मर्जी बोलते रहे, मुझे विदेश नीति पे हल्की बात नहीं करनी चाहिए। विदेश का मामला है, डेलिकेट मामला है, इस पे हल्की बात नहीं करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर हर चीज पे नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने क्लियरली बोला है, जबकि आपके आर्मी ने भी बोला है कि 1 इंच जमीन चाइना की नहीं गई हुई है। हमें अपने एटलीस्ट अपने सैनिकों पर हमें विश्वास होना चाहिए। इसलिए ये हल्की बात करना कि इंडिया इकट्ठा हो रहा है इसलिए चाइना, इसलिए इन बातों पर कमेंट करना ना ही बेटर है। ममता बनर्जी से इलेक्शन को लेकर के जो उनका नारा है खेला हो गए, वो ऐसा बोल नहीं खेला हो गए, खेला होगा। अब खेल तो 2024 में किसके साथ होगा वो देखेगा, देश देखेगा पूरा। सिर्फ मैं ममता जी से एक बात पूछना चाहता हूं। ममता जी, आपका INDI के अंदर गठबंधन है
तो जरा बता दे कि कांग्रेस को आप कितनी सीटें देंगी, या कांग्रेस आपको कितनी सीटें देगा, या लेफ्टिस्ट जो हैं आपके साथ गठबंधन के अंदर है तो आपको कितनी सीटें मिलेंगी, या आप कितनी सीटें दोगे, वो तो वक्त जी बताएगा। लेकिन जरा ये भी क्लियर कर दे, और क्या प्राइम मिनिस्टर के लिए राहुल गांधी आपको एक्सेप्ट है या नहीं है, जरा ये भी क्लैरिटी कर दे। ये जो खेला हुए है ना, खेला आपके साथ होने वाला है 2024 के अंदर, निश्चित तौर के ऊपर देख लीजिएगा। सर G20 दिल्ली में होने को है, ऐसे में सिर्फ फव्वारे लग रहे हैं शिवलिंग के आकार के, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है सर। देखिए बड़ी अजीब बात है, एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी मिनिस्ट्री और पूरा आम आदमी पार्टी क्रेडिट लेने की होड़ सी लग गई है कि देखिए पूरे देश के दिल्ली के अंदर जो ब्यूटिफिकेशन हो रहा है वो आम आदमी पार्टी करवा रही है। लेकिन आज जब वो जो फुआरे लगे हैं उसमें एक शिवलिंग का जो वो आकार सा लग रहा है, उस पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो ये आम आदमी पार्टी बताएगी ना, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने, वो जहां तक हमारी जानकारी है, पीडब्ल्यूडी ने वो फुआरे लगवाए हैं। तो डिपार्टमेंट जो है वो तो अरविंद केजरीवाल के अंडर में, जब पूरे दिल्ली का क्रेडिट वो ले रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन का क्रेडिट ले रहे हैं, तो ये इसका भी क्रेडिट वो लेंगे या नहीं लेंगे। अब कड़वा कड़वा वो वाली कहानी है कि कड़वा कड़वा थू वाली कहानी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अगर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी उठ रही है, मुझे लगता है कि इस वक्त इस चीज में नहीं पड़ना चाहिए। आप केंद्र सरकार काम करा रही थी, आप उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, लीजिए, लेकिन अगर आपने पीडब्ल्यूडी ने वाकई काम किए तो आप बताएं ना, क्यों आप जब सवाल उठ रहे हैं तो आप अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला। पीडब्ल्यूडी ने ये सड़क बनाई है, पीडब्ल्यूडी ने ये फौरे लगाए हैं, पीडब्ल्यूडी को जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। थैंक यू।